ये कहानी है समीर और उसकी भाभी नैना की। ये कहानी केवल एक रिश्ते की नहीं, बल्कि उस अनकहे सम्मान, दोस्ती और धीरे धीरे पनपते उस एहसास की है जो शब्दों से परे था। अधूरे अल्फाज, एक प्रेम कथा। नई शुरुआत। समीर शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके 2 साल बाद घर लौटा था। घर में रौनक थी क्योंकि उसके बड़े भाई आकाश की शादी 6 महीने पहले ही नैना से हुई थी। समीर जब घर पहुंचा तो उसका स्वागत आरती की थाली लेकर खड़ी एक बेहद सौम्य और खूबसूरत महिला ने किया। वह नैना थी। नमस्ते भाभी, समीर ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते समीर। आकाश अक्सर तुम्हारी बातें करते थे, आज देख भी लिया। चलो अंदर आओ, बहुत थक गए होगे। समीर के लिए नैना का व्यक्तित्व किसी ठंडी हवा के झोंके जैसा था। वो जितनी सुंदर थी, उतनी ही समझदार और शांत भी। दोस्ती का आगाज। आकाश एक बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट में व्यस्त रहते थे, जिसके कारण वो अक्सर देर से घर आते या दौरों पर रहते। घर में समीर और नैना अक्सर साथ होते। समीर को पेंटिंग का शौक था और नैना को पुरानी शायरी और संगीत का। एक दोपहर समीर बरामदे में बैठा एक कैनवास पर रंग बिखेर रहा था। नैना चाय लेकर आई और चुपचाप उसे देखने लगी। तुम रंगों से बातें करना जानते हो समीर, उन्होंने धीरे से कहा। समीर चौंक गया। अरे भाभी, आप कब आई? बस कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ अधूरा सा लग रहा है। नैना ने कैनवास की ओर इशारा किया। इसमें थोड़ी सी उम्मीद की कमी है। यहाँ थोड़ा पीला रंग और डालो, जैसे सुबह की पहली किरण पड़ती है। समीर ने वैसा ही किया और अचानक पेंटिंग जीवंत हो उठी। उस दिन के बाद से दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। एक ऐसी दोस्ती जहाँ शब्दों की जरूरत कम और खामोशी की समझ ज्यादा थी। बारिश और वो शाम। शहर में मानसून ने दस्तक दी थी। आकाश एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर थे। उस शाम बिजली कड़क रही थी और तेज बारिश हो रही थी। समीर अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था। तभी उसने रसोई से कुछ गिरने की आवाज सुनी। वो दौड़कर नीचे गया तो देखा कि नैना घबराकर खड़ी थी। पास ही एक कांच का गिलास टूटा पड़ा था। वो अंधेरे से थोड़ा डरती थी। भाभी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? समीर ने पूछा। चांदनी में नैना और भी हसीन लग रही थी। समीर ने भारी आवाज में कहा, भाभी, कभी कभी कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। मैं खुद से भाग रहा हूँ। नैना ने उसका हाथ थाम लिया। वह स्पर्श बिजली की तरह समीर के शरीर में दौड़ गया। नैना की आंखों में भी वही तड़प थी, वही अकेलापन जो उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया था। आकाश उनके पति थे, लेकिन वो एक मशीन की तरह थे। नैना को जिस भावनात्मक जुड़ाव की तलाश थी, वो उन्हें समीर की बातों और उसकी पेंटिंग्स में मिला था। एक अनकहा इकरार। उस रात छत पर ठंडी हवाओं के बीच कोई बड़ा इकरार नहीं हुआ, लेकिन उनकी आंखों ने सब कह दिया। नैना ने समीर के कंधे पर सिर रखा और कहा, समीर, इस दुनिया में कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते। तुम मेरे लिए वो सुकून हो जो मुझे इस घर की चकाचौंध में कभी नहीं मिला। सिरे से उनके बालों को सहलाया। मैं आपको कभी दुखी नहीं देख सकता भाभी। आपकी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। उपसंहार। उनका रिश्ता कभी मर्यादा की सीमा से बाहर नहीं गया, लेकिन उनके बीच जो रोमांस था वो रूहानी था। वो एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखते, एक दूसरे की आंखों की उदासी पढ़ लेते। आकाश के लिए वो एक आदर्श परिवार था, लेकिन समीर और नैना के लिए वो एक ऐसी गुप्त दुनिया थी जहाँ सिर्फ दो कलाकार, उनकी शायरी और उनके अधूरे सपने बसते थे।